वेलकम बैक। तो आज हम लोग बैक एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स करेंगे। तो ये मैंने कुछ नंबर लिख रखे हैं। पहले 20 क्वेश्चन तक हमारे बच्चों की प्रॉब्लम है। 1, 3, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 20। तो सिर्फ 10 प्रॉब्लम है 20 क्वेश्चंस में। तो ये मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा एक बार। तो मैं कैमरा को बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ। जो बच्चे घर से क्लास लगाते हैं कोई, तो वो भी अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं, वो भी सोल्व करके भेज दी जाएंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे कहता है कि ये लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स वेपर इन ए सील्ड कंटेनर एट ए फिक्स टेम्परेचर। बट इस क्वेश्चन में जो आपको प्रॉब्लम आई है उसके पीछे रीजन है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 होती थी स्टेट्स ऑफ मैटर, वो सिलेबस से हटा दिए। तो उसका जहाँ भी पार्ट आएगा वो दिक्कत क्रिएट करेगा ही करेगा हमारे लिए। तो ये वहीं से प्रॉब्लम जनरेट होगी आपकी, इसीलिए क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था कि पहले आप समझे, क्वेश्चन को फील करें। एक कंटेनर था और एक क्लोज्ड कंटेनर है, सील्ड कंटेनर है, और ये मान लो किसी T टेम्परेचर पे ले रखा है, ठीक है जी। इसके अंदर लिक्विड था, और जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि लिक्विड ने क्या बनाया होंगे, वेपर, डिपेंडिंग ऑन इट्स कैपेसिटी, और फिर बाद में क्या आ गया होगा, इक्विलिब्रियम आ गया होगा। अब ये बंदा क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज सडनली इंक्रीज्ड। खुलने वाला कंटेनर सेलेक्ट करो। अब ये जो वॉल्यूम थी इसकी कंटेनर की, इसको बढ़ा दिया गया। ये मैंने वॉल्यूम बढ़ा दी, ठीक है जी। अब जब ये वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो लिक्विड जो होगा वो फैल जाएगा। फैल गया लिक्विड। अब पहले यहां तक था, अब नीचे तक आ जाएगा। लेट करो, ये आ गया नया जो लिक्विड था आपका। एक क्योंकि सडन इंक्रीज हुआ है ना, सडन इंक्रीज मतलब एकदम से। तो जो वेपर्स होंगे वो पहले इसी वॉल्यूम के अंदर थे, अब एकदम से और तो बन नहीं गई कि विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड और वेपर बन जाए। तो जो वेपर थे वही फैलेंगे। तो ये जो वेपर थे अब ये यहां से हट के यहां पे आ गए, इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉय हो चुका है। और वेपर जो थे वो वही वेपर जो पहले छोटे कंटेनर में थे अब पूरे कंटेनर में फैल चुके हैं। अब इसका पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, कहता है कि व्हाट इज द इनिशियल इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों कम हुआ, ध्यान से देखो। सरफेस एरिया बढ़ गया और वेपर उतने के उतने ही रहे हैं, समझ रहे हो। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पर यूनिट एरिया पे काउंट होता है ना वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीजेस। पहले तो बताओ बेटे, समझ आ गया क्यों, क्योंकि मैंने सडन इंक्रीज किया। अगर मैं सडन इंक्रीज नहीं करता तो लास्ट में तो यही आ जाता सेम। तो फिलहाल के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इनिशियली वेपर प्रेशर डिक्रीजेस ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेम अमाउंट ऑफ वेपर्स ओवर अ लार्ज स्पेस। तो जो सेम अमाउंट ऑफ वेपर्स थे वो एक लार्ज स्पेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सेकंड पार्ट देखिए, हाउ डू द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन चेंजेस इनिशियली। देखो भाई, जो इवेपोरेशन की स्पीड होती है वो पर यूनिट एरिया होती है, समझ रहे हो आपके पास। तो एरिया बढ़ाया आपने इस केस में, तो पर यूनिट एरिया तो वही रहेगा जो पहले थी इसकी इवेपोरेशन की स्पीड। तो यहां पे मेरे पास क्या रहेगा, इवेपोरेशन रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन अ क्लोज्ड वेसल। मतलब चाहे आप कितना भी बड़ा कंटेनर ले लें, अगर आपने टेम्परेचर सेम ले रखा है ना तो उसका कोई मैटर नहीं रहेगा। पर यूनिट एरिया जो इवेपोरेशन होगी वो सेम स्पीड से होगी। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, मैंने क्या लिखा इसमें, इवेपोरेशन रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। evaporation remains constant at constant temperature in a closed vessel. Rate of condensation will be low initially. अब सुनना मेरी बात ध्यान से, evaporation के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर लेकिन कह रहा है कि जो कंडेंसेशन की स्पीड है, क्योंकि सडन इंक्रीज हुआ है। सडन इंक्रीज कंडेंसेशन कब होती है, जब मॉलिक्यूल्स आपस में स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक करने के बाद वो कंडेंस होके गिरते हैं। तो अब आपने ऊपर का स्पेस बढ़ा दिया, तो जो वेपर मॉलिक्यूल थे वो फैल गए हैं, तो उनके बीच की जो स्ट्राइकिंग रेट था वो क्या हो गया, तो इसलिए कंडेंसेशन की स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे दोबारा पढ़ के सुना रहा हूं, मैंने क्या लिखा है इसमें, इवेपोरेशन रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन अ क्लोज्ड वेसल। रेट ऑफ कंडेंसेशन विल बी लो इनिशियली। शुरू में जो रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा लो होगा, बिकॉज फ्यूअर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम इन वेपर स्टेट एंड हेंस नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम जो होगा वो डिक्रीज करेगा। तो इसलिए आपका रेट ऑफ कंडेंसेशन भी कम हो जाएगा, ठीक है जी।
अब दोबारा से एक बार फिर बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन 5th यूनिट से मैच करता है। एक बार थर्ड पार्ट कर लेते हैं इसका। कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड फाइनली। तो मैंने कहा था जब इक्विलिब्रियम दोबारा आ जाता है तो फिर रेट ऑफ इवेपोरेशन अगेन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो अब बच्चों दोबारा से एक बार देखो, कैमरे पे आके मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो बेसिकली 3 पार्ट हैं। इस बंदे ने कंटेनर में लिक्विड ले रखा है, एकदम से इसने कंटेनर की वॉल्यूम बढ़ा दी। तो कंटेनर की वॉल्यूम बढ़ाने से पहले इसने कहा कि ये बताओ जो वेपर प्रेशर है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो कॉमन सेंस की बात है कि एकदम से नंबर ऑफ वेपर्स तो बड़े नहीं होंगे। तो वेपर्स आर सेम विच वर प्रेजेंट इन दैट स्मॉल कंटेनर, नाउ सेम नंबर ऑफ वेपर्स आर प्रेजेंट इन अ बिग कंटेनर। तो दैट्स व्हाई जो वेपर प्रेशर है डिक्रीज कर जाएगा। नंबर दूसरी बात थी जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर सेम है तो कंटेनर के साइज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन रिमेन्स सेम। बट जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है, समझ रहे हो, वो डिपेंड करता है कि इनकी आपस में स्ट्राइक कितनी हो रही है। अब इनकी आपस में स्ट्राइक कम हो गई है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गई है, तो जब स्ट्राइक कम हो गई है तो कंडेंसेशन का रेट गिरेगा। बट अगर एक बार इक्विलिब्रियम आ गया तो फिर दोनों सेम हो जाएंगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी और रेट ऑफ कंडेंसेशन भी। तो क्वेश्चन नंबर था आपका बेटा 1। आई होप आ गया होगा। तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको प्रॉब्लम क्या हुई है मैं बताता हूँ यहाँ पे कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन को फील नहीं कर पाए। ये कह रहे हैं कि एट ए सर्टेन टेम्परेचर पी टोटल इज दिस। तो अगर मान लीजिए मैं लिखूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में, क्योंकि आपने पहले ही अपना मन बना लिया था कि हमसे नहीं होगा तो इसलिए नहीं हुआ है। तो पी टोटल जो था वो था 10⁵ पास्कल, ये था जी हमारे पास। इसके बाद देखिए आगे क्या कहता है। कहता है कि आयोडीन वेपर्स कंटेन 40% बाय वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एटम्स। ठीक है जी, कैलकुलेट केपी फॉर द इक्विलिब्रियम। आप ना इसमें आगे मत पढ़ें, इसमें कई बार ना जो क्वेश्चन होती है लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल कर देते हैं। आप सिर्फ इतना देखें कि आयोडीन वेपर्स कंटेन 40%, यानी जो टोटल है हमारे पास उसका 40% कौन है, आयोडीन वेपर्स है हमारे पास। क्लियर सबको। और जो बाकी जो बचेगा वो कौन होगा हमारे पास, गैस होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आयोडीन वेपर्स का प्रेशर निकाल रहा हूँ। यानी कि बेटा क्वेश्चन में क्या है, ये कंटेनर है, इसके अंदर इस बंदे ने यहाँ पे आयोडीन ले रखी थी I2, सील्ड कंटेनर है, इससे आयोडीन वेपर बन गया I की फॉर्म में। तो इनके बीच में क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, तो उस इक्विलिब्रियम में जो टोटल प्रेशर है 10⁵ पास्कल है। तो उस 10⁵ पास्कल में क्या हो रहा है, कुछ जो हिस्सा है वो आयोडीन गैस का भी है, ठीक है, I2 गैस के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, यानी कि यहाँ पे आपके पास I2 गैस भी है, और कुछ जो हमारे पास वो कौन है, आयोडीन वेपर्स भी है। तो दोनों आपके पास एग्जिस्टेंस में आ रहा है। उसने कहा कि इस टोटल में से जो आयोडीन एटम्स हैं वो 40% है। तो अब इसका 40% निकाल लो, पी आई, आयोडीन मैंने अब एटम की फॉर्म में लिखा है। इसका जो प्रेशर होगा 100 में से 40 है तो 40/100 इंटू 10⁵ 0.4 इंटू 10⁵ पास्कल हो गया जी। अब दूसरा कौन होगी, दूसरा कंपोनेंट गैस है। तो अब आप लोग गैस का निकाल लीजिए यहाँ पे, PI2 की बात करें तो 60/100 गुना 10⁵। जकाटा पिट्टी करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 0.6 इंटू 10⁵ पास्कल। जी, 2 हिस्से आ गए आपके पास। इसके बाद आप देखिए अपने क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम दे रखा है, उसने क्या दे रखा है, इक्विलिब्रियम I2 गैस और इक्विलिब्रियम विद 2I गैस। Kp इज इक्वल टू पी आई का स्क्वायर, यही होएगा, और बाय में PI2। आई देखना कहां पे, ये रहा 0.4 इंटू 10⁵ का स्क्वायर और बाय में 0.6 इंटू 10⁵। ठीक है जी। तो मैं इसको सोल्व करके लाया हूं, मेरे पास ये सोल्ड है, आप लोग इसको बाद में सोल्व कर लीजिएगा। ये जो आपका आंसर आ गया Kp इज इक्वल टू 2.67 इंटू 10⁵ पास्कल्स, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, इसकी लैंग्वेज कई बार ना थोड़ा एनसीईआरटी लिखते टाइम चीजों को थोड़ा टफ बना देते। तो आपने ये समझना था कि टोटल प्रेशर में से जो आयोडीन एटम्स बन चुके हैं वो गैस थी, जो आयोडीन उसके एटम भी बने हैं, तो एटम 40% है और बाकी जो है वो आयोडीन गैस है। 40% निकाल लिया, ये 60% था।
तो अकॉर्डिंगली केपी निकल जाएगा हमारा। बोलो बेटे कोई डाउट है तो किसी को जो है बैठे हो। ठीक है भाई, इसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ। तो ये हमारा आंसर नंबर 3। अब आज बेटे आंसर नंबर 8 की तरफ। लेट अस सी नंबर 8 में क्या करें। जो 8 था ना, ये थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी आपकी, लेकिन चलो है तो कोई बात नहीं। इसको कभी भी सोल्ड बुक से मत करो भाई, पहले बता रहा हूँ मैं एक एक्सरसाइज सोल्ड बुक से करोगे फिर गलती होती है, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, तो हमने जैसे कराया वैसे करने हैं। 8th में जो आपकी गलती हो सकती है वो देखते हैं क्या रही होगी लेटर से। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है रिएक्शन बिटवीन N2 एंड O2 टेक्स प्लेस एज फॉलोज। एक इक्विलिब्रियम दे रखा था पहले से। आप ना बोर्ड की तरफ कंसंट्रेट करें भाई, आपने तो करके देख लिया, जो नहीं हुआ तभी आपने प्रॉब्लम लिखवाई है, इधर देख लीजिए। ये था, ये इक्विलिब्रियम था यहाँ पे N2 और O2 के बीच। इसके बाद कहता है कि इफ द मिक्सचर ऑफ 0.482 मोल ऑफ N2 एंड 0.933 मोल ऑफ O2 इज प्लेस्ड इन ए 10 लीटर रिएक्शन वेसल। अब देखो यार, मोल दे रखे हैं और लीटर दे रखे हैं, कंसंट्रेशन निकाल लेते। मोल कितने हैं पहले के अगर मैं देखूं तो इसमें 0.482 मोल्स ये लिए इनिशियल, और इसके कितने लिए हैं 0.933 मोल्स। और बेटे बाय में वॉल्यूम दे रखी है 10 लीटर है, और इसकी भी कितनी है 10 लीटर है। तो कंसंट्रेशन निकाल दो 0.0482, और ये कितनी आ जाएगी 0.0933। ये इनिशियल हो गया आपके पास, दैट्स इट। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन होगी। उस टाइम ये कितना था प्रोडक्ट था, जो 0 था। इसके बाद आगे बढ़ो, क्या कह रहा है, केसी की वैल्यू दे रखी है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर की कंपोजिशन पूछी है, तो नथिंग क्वेश्चन है, ऐड इक्विलिब्रियम। इधर देखिए ध्यान से। अब ये मैं बताता हूँ क्या गलती कर रहे हो, तो मैं समझ गया। यहाँ पे जो इनिशियल था ना 0.0482, इसमें से अब देखो, क्योंकि अभी आपने सोल्ड वाले किए हैं तो वहां पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आई है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वहां अल्फा यूज होता है, यहाँ अल्फा यूज नहीं होगा। यहाँ थोड़ी अल्फा यूज कर ले, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम का सिंपल, अगर ये वर्ड है वहां पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री तो अल्फा यूज करना, वरना अल्फा यूज नहीं करना। अब इसमें से यहाँ पे स्टोइचियो कितना है 2, तो हमारा जो ब्रेक होता है वो पर मोल होती है, जो डिग्री होती है, या अपन वैसे भी यहाँ पे एक्स लिख रहे हैं, जो वो 1 मोल के अंदर से होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कितने हैं 2, तो यहाँ पे आपने -2x करना था, ये गलती की है आपने, क्योंकि स्टोइचियो कितनी थी यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 थी ना, तो 2x करना है ऐसे क्वेश्चन में। तो ये गलती हो सकती है आपकी, मुझे नहीं लग रहा बाकी कोई गलती होगी। इसमें 0.0933, तो ये कितना था x था, और ये कितना बनेगा 2x। क्लियर। दूसरी चीज जो आपने ध्यान रखना था, इसका केसी चेक करो एक बार मैंने पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। केसी इज इक्वल टू आ गया N2O का स्क्वायर बाय में N2 का स्क्वायर और इनटू O2, ये आ गया आपका। तो अगर मैं यहां देखूं तो मेरे पास जो केसी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 × 10⁻⁻37, ये आ गई बेटे। अब आप देख रहे हैं केसी कितना कम है, ऑलमोस्ट -37 का मतलब ये तो नेग्लेजिबल ही है। तो ऐसे केस में अगर आप ये एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पुट करो, खुद देखो ना अपना पहले कि ये क्या हो गया 2x का स्क्वायर, और बाएं में देख लें एक बार 0.0482 माइनस 2x का स्क्वायर और इनटू 0.0933 माइनस x। तो बेटा ये हम सोल्व नहीं कर सकते भैया, इतनी बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी होगी। तो अगर केसी की वैल्यू नेगेटिव में बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब जो डिसोसिएशन हुआ है बहुत कम हुआ है, समझ रहे हो। तो आप जो ये वैल्यूज होती है ना, क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो 2x कौन है, डिसोसिएटेड ही तो है ही भाई, जितना ये इसमें डिसोसिएट हुआ वही प्रोडक्ट बना। तो केसी की वैल्यू इतनी कम है तो इसका मतलब डिसोसिएशन क्या हुआ कम। तो आप x को यहाँ पे ये नहीं कि हर जगह से ऊपर वाले को छोड़ के ये नेग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि 2x की वैल्यू बड़ी कम रही होगी, और इसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो यही आपकी दिक्कत रही है जो मैं पहचान गया हूं फिलहाल। ऊपर तो 2x का स्क्वायर रखना था आपने, और बाएं में रखना था 0.0482 का स्क्वायर और इनटू 0.09। ये फिर आप सोल्व करोगे, फिर आपका आंसर आएगा।
ठीक है जी। आई थिंक यही आपकी प्रॉब्लम थी शायद, जो यहाँ बच्चे बैठे बताए बेटे, क्या यही था? ऐसे क्वेश्चन में ना केसी देख लिया करो, जो केसी की वैल्यू बहुत कम है फिर आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। एक चीज का ध्यान रखना, जितने भी तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हर एक में ये क्वेश्चन आते हैं। कोई ये नहीं पूछता कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पूछेगा तो ये पूछेगा, शायद स्कूल में ना आए इतना टफ, ठीक है। पर लेकिन हमने यही करना है, 2 नंबर कम आएंगे चलेगा, लेकिन तैयारी अच्छी होनी चाहिए हमारी, हमें सब आए। ये क्वेश्चन नंबर 8 में कैंसिल कर दो। अब आज बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे कुछ बच्चों की प्रॉब्लम था। इसमें ये ना बड़ा आसान था, तो बड़ा आसान होने की वजह से नहीं सोच हुआ ये आपका, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आप खुद कहोगे यस सर हमारे इसी वजह से। किस बच्चे की प्रॉब्लम है एड्रेस करो एक बार भाई, प्रॉब्लम थी तो थी, कोई बात नहीं, वेरी गुड, होनी चाहिए प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 9, अब आप इधर देख के ध्यान से, कहता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड NO react with Br2 and give nitrosyl bromide as per given reaction। तो मैं लिख लेता हूं, इधर देखो ध्यान से, 2NO गैस प्लस Br2 गैस और इक्विलिब्रियम विद 2NO Br गैस, ये हमें दिया गया। कहता है कि अब पढ़ना पहले क्वेश्चन, when 0.087 mole of NO and 0.0437 mole of Br2 mixed in a closed container। अब बेटे हमें आदत है कंसंट्रेशन, तुम वॉल्यूम 1 लीटर लेट कर लो, क्या दिक्कत, वॉल्यूम कितनी लेट कर ले 1 लीटर, तो यही क्या बन जाएगी जो मोल है कंसंट्रेशन। ऐसे क्वेश्चन में ना वॉल्यूम को ऊपर लिख दिया करो, लेट वॉल्यूम इज 1 लीटर, ठीक है ना, क्योंकि बुक्स क्या करती हैं एक्स मान के कर देंगे, वो तो कैलकुलेशन थोड़ी करनी है, उन्होंने तो रिजल्ट लिखना है। तो मैं 1 लीटर मान के चल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है जी। कितनी होगी अगर 1 लीटर मान रहा हूं मैं इसको, 0.087 मोलर, ये लिख दिया मैंने, जान के लिख दिया एक बार एम आपके लिए। अच्छा Br2 कितना था बेटे, 0.0437, प्रोडक्ट तो था ही नहीं उस टाइम। फिर ये क्या कहता है, कहता है कि 0.0518 मोल ऑफ जो आपका NOBr इज ऑब्टेन्ड एट इक्विलिब्रियम, यानी इसकी इक्विलिब्रियम की दे रखी है। पहले आप इसको मतलब अपने लिखो 0.05, पहले अपन नॉर्मल चलते हैं, अपना क्या होगा फाइनल कंसंट्रेशन, बताएं अर्शिता क्या कर लो, 0.087 बस फिर माइनस 2x, यहाँ 0.0437 माइनस और यहाँ 2x। अब मेरे को बताओ NOBr की कितनी दे रखी है कंसंट्रेशन, इसके इक्वल पुट कर दे 0.0518 आ गया, तो यहां से क्या निकल जाएगा हमारा x निकल जाएगा 0.0518 बाय 2, कैंसिल किया तो 0.025, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, तो आपका दोनों निकल जाएगा। कैसी भी पूछा है इसने, तो इसे कंसंट्रेशन ही पूछी है। आई होप आप लोग ये कर लोगे क्वेश्चन, तो कट कर दो बेटे। ये था क्वेश्चन नंबर 9 भी अब मैंने प्रॉब्लम से कैंसिल कर दिया, ठीक है जी। हाँ जी देखो भैया हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 थी भाई, कुछ हमारे बच्चों की प्रॉब्लम, किसकी थी प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 12 है, कोई जो यहाँ बैठा है क्वेश्चन नंबर 12 प्रॉब्लम हो किसी की, वरना फिर मुझे कट करने। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर मैं देखूं, उसने कहा कि ए मिक्सचर ऑफ N2H2 NH3, तीनों की कंसंट्रेशन गिवन है, मोल गिवन है, नीचे वॉल्यूम गिवन है, निकाल लेंगे। इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए रिएक्शन वेसल। अच्छा भैया अब पहले मेरी बात सुनो, यहाँ पे दिक्कत क्या भैया आपको, इसने कहा 500 केल्विन, उसने अभी उसके अंदर ये कंसंट्रेशन ले लिया। एट दिस टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम को, अगर इक्विलिब्रियम आ जाता, वो ये नहीं कह रहा कि इन कंसंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम आ गया, कह रहा है कि इक्विलिब्रियम अगर आ जाता तो Kc की वैल्यू ये होती, ठीक है जी। कहता है कि इज द रिएक्शन मिक्सचर इज एट इक्विलिब्रियम, जब उसने ये कंसंट्रेशन लिए हैं। इफ नॉट, तो यहाँ पे बेटे क्या करना है, इधर देखो ध्यान से, पहले तो इक्वेशन लिख लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
N2H2 गैस और इक्विलिब्रियम विद 2NH3 गैस। अपन QC निकाल लेंगे इसमें भाई, ठीक है। तो ये जो अभी कंसंट्रेशन आपको दी गई है, दीज आर सम कंसंट्रेशंस एट सम कंडीशन अदर देन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम को छोड़ के किसी और केस की कंसंट्रेशंस है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो NH3 की कितनी दी गई है हमें? 8.13 का स्क्वायर बाय में 20 हो जाएगा सर। बाय में 20 क्योंकि कंसंट्रेशन थी, ये ध्यान रखने का। N2 की कितनी थी? 1.57 बाय 20। 1.57 बाय 20। और ये कितनी थी H2 की? 1.92 बाय 20। बाय 20 का क्यूब। पहले ना इसको सोल्व कर लेना, फिर आप स्क्वायर में पुट करना, ठीक है ना। कहीं 20 लेके चलो फिर फंस जाओ, काटने में ही ना आए अपने से। तो बस यहाँ से QC की वैल्यू निकलेगी। तो मैंने पहले लिख रखा है QC। तो QC की वैल्यू जब इसको सोल्व करोगे तो आएगी 2.38 इंटू 10 के बाद 3, ठीक है जी। और अब देखो इसमें KC कितने है हमारे पास? 1.7 इंटू 10 की पावर 2। 1.7 इंटू 10 के बाद 2। अब आपने क्या चेक करना है बेटे, ये 10 के बाद 3 है, ये 10 के बाद 2 है, तो कॉमन सेंस है कि QC इज ग्रेटर देन KC। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में QC KC से ग्रेटर है। और मैंने बताया था QC कब ग्रेटर होगा? जब प्रोडक्ट ज्यादा होगा। तो इसका मतलब तुमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा ले रखी है, तो रिएक्शन विल मूव बैकवर्ड। तो यहाँ पे बैकवर्ड जाएगी भाई रिएक्शन। हो जाएगा अभी ये क्वेश्चन? श्योर। चलो आगे आ जाओ बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 भी जिसकी प्रॉब्लम था तो अब नहीं रहेगी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 किसकी प्रॉब्लम था बेटा? रेज योर हैंड्स। नमन। चलो भाई संजना एक बार क्वेश्चन पढ़ पहले मन में, प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाए, क्या पता। क्वेश्चन नंबर 14 देखो पहले ध्यान से। ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था, परसेंटेज का क्वेश्चन है। इधर देखना ध्यान से बेटे, सुनो। कहते हैं कि 1 मोल ऑफ H2O एंड 1 मोल ऑफ CO आर टेकन इन 10 लीटर वेसल। कंसंट्रेशन में बदल दें इसको। तो 1 मोल H2O अगर 10 लीटर में है तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 0.1। ऐसे ही 1 मोल CO की क्या हो जाएगी? 0.1। समझ रहे हो मेरी बात? जो अगर बैठे बच्चे अनसोल्ड बुक उठाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे पहले तो मैं एक बार इक्विलिब्रियम लिख लेता हूँ। H2O गैस प्लस CO गैस इक्विलिब्रियम विद H2 गैस और प्लस CO2 गैस। बेटे यहाँ पे मोल कितने हैं? अगर आप देखो क्वेश्चन में 1 मोल ऑफ H2O एंड 1 मोल ऑफ CO आर टेकन इन 10 लीटर। तो यानी कि मैं सीधा कंसंट्रेशन लिख रहा हूँ। इसकी कितनी बन गई? 0.1। इसकी कितनी बन गई? 0.1। प्रोडक्ट की कितनी हुई? 0. आगे बढ़े। आर हीटेड टू 725 केल्विन एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ वाटर बाय मास। अब आप मेरी बात सुने, अगर बाय मास 40% रिएक्ट कर रहे हैं तो बाय मोल भी 40% रिएक्ट किया होगा भाई। जितने मोल होंगे उसका 40% रिएक्ट कर गया होगा। बाय कंसंट्रेशन भी टोटल का 40% रिएक्ट किया होगा। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा, बाय मास को मोल तो मान ही सकता हूं, वो तो एक ही बात है। तो अब आप मेरे को बताओ इसके कितने मोल थे आपके पास? ना, 1 मोल था। हाँ। कितने मोल थे? उसमें से 40% रिएक्ट कर गया। तो अब मुझे बताओ 1 मोल का 40% कितना होता है हमारे पास? 0.4। और वॉल्यूम कितनी है? 10। तो 0.4 बाय 10 0.04। तो यानी 0.04 कंसंट्रेशन रिएक्ट कर गया। और सिंपल करता हूँ, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, इसका 40% रिएक्ट कर गया। आप बताओ 40/100 गुना 0.1, यही होएगा। समझ रहे हो? ये कैंसल हो गया। 0.4 बाय 10 तो कितना आ गया? 0.04। तो ये रिएक्ट कर गया। फिर वही नॉर्मल जो हमें आता है, एट 0.1 माइनस 0.04। अरे इसका एक रिएक्ट करता है तो इसका भी कितना रिएक्ट करता है? एक रिएक्ट करता है। तो यहाँ भी कितना आएगा? 0.1 माइनस 0.0। अगर ये एक टूटता है तो वो भी तो एक बनता है स्टोइचियो के हिसाब से। यहाँ पे कितना आएगा? 0.04। और यहाँ पे कितना आएगा? 0.04। अब क्या निकालने का हमें इसमें?
केसी निकालना है, हाँ केसी निकालना है। अच्छा केपी भी निकाल दो, बुक ना केसी में स्टॉप कर रही है, मैंने केपी तक भी निकालना है इसमें, तो आप लोग केसी निकाल दो। इधर देखो बेटा, केसी में क्या हो जाएगा, ऊपर H2 की कंसेंट्रेशन CO2 की कंसेंट्रेशन बाय H2O की और CO। H2 की कितनी होगी 0.04 बाय में, 0.06 यहां से आप केसी निकाल सकते हो अपना। 0.44 तो यहाँ पे आएगा आपका केसी आएगा 0.444। अब ना कई बच्चे जैसे ये कई टीचर भी कहते हैं यार मैं तो प्रेशर के टर्म में केपी चाहता था, केपी निकाल दो, तो हमें सर केपी में भी कोई दिक्कत नहीं है। केपी इज इक्वल टू केसीआरटी डेल्टा एनजी, प्रोडक्ट के कितने मोल है, दो, यहाँ भी दो, 2 - 2 कितना हो जाएगा 0। केपी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, केसी के इक्वल आ जाएगा, तो केपी की वैल्यू भी सेम आ रही है इस केस में। तो आप जिस टर्म में चाहते हो उसी टर्म में निकाल सकते हो। हो जाएगा अभी ये क्वेश्चन, हाँ भाई संजना नमन, कट करूं, ले अभी कट कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 14। अब आ जाओ बेटे क्वेश्चन नंबर 15 थी कईयों की प्रॉब्लम। अब ध्यान से देखना क्या कहते हैं। एट 700 केल्विन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है, इज दिस 0.5 मोल पर लीटर ऑफ HI इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। What are the concentration of H2 and I2 that we initially started with HI and allowed it to reach equilibrium at 700 Kelvin? अब एक बार क्वेश्चन दोबारा देखिए एक सेकंड के लिए, इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं। ये कह रहे हैं कि इसमें ना इनिशियल कोई कंसंट्रेशन की इंफॉर्मेशन नहीं है, समझ रहे हो, और इसने हमें क्या कहा है कि assuming that we initially started with HI, तो हमें रिएक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी पहले तो, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे हमारी जो रिएक्शन है इसमें मैं बताता हूँ क्या दिक्कत, और ये कई क्वेश्चंस में होगी और सारे अगले सोल्व कर देंगे। यहाँ पे रिएक्शन को एक बार दोबारा पढ़े क्वेश्चन को, H2 + I2 इक्विलिब्रियम विद 2HI, इसका केसी गिवन है, बट कह रहे कि जब मैंने रिएक्शन इक्विलिब्रियम आया तो मेरे पास HI प्रेजेंट था 0.5 मोल। हमने कहा अच्छी बात है, अभी इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन दे दी HI की। कहते हैं कि व्हाट आर द कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2। अब कह रहे हैं इक्विलिब्रियम पे बताओ H2 और I2 कितना होगा, दैट वी इनिशियली स्टार्टेड विद HI, और कह रहे हैं हमने शुरू HI से किया है, तो अब रिएक्शन रिवर्स कर देंगे, क्या दिक्कत है। हमने ये रिवर्स कर दी रिएक्शन, यहाँ पे ये HI गैस कर दिया हमने और इक्विलिब्रियम विद क्या कर दिया H2 गैस। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटे मैंने तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक्स में कराया था, तो अगर Kc की वैल्यू 54.8 है तो यहाँ पे K' निकाल लेंगे हम लोग, 1/Kc हो जाएगा, तो ये लेना था आपने 1/54.8, ये आना था आपका। उसके बाद इधर आ जाओ, एट इक्विलिब्रियम लिखो जो भी गिवन है, इसकी कितनी है इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन अगर देखें तो हम लोग 0.5। अब हमें इनकी नहीं पता, पर लेकिन एक बात पक्की है कि जितनी इसकी है उतनी उसकी है, एक्स मान लो दोनों को, क्योंकि मैं इनिशियल नहीं ले रहा यहाँ पे, ये मैंने पहले ही कौन सी लिखी है, मैं इनिशियल कैसे लूँ, मुझे पता ही नहीं इनिशियल कितनी है, एक की तो पता, फिर तो मैं लेता। तो ऐसे क्वेश्चन में फिर आप इक्विलिब्रियम की मान के चलोगे, तो इसको भी आपने क्या मान लेने का है एक्स, और इसको भी एक्स मान, फिर तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गए। अब आपका क्या आएगा K' x इंटू एक्स बाई 0.5 का स्क्वायर आ गया। ओवर करके करूं तो x स्क्वायर बाय 0.5 का स्क्वायर, K' आ गया कितना 1/54.8 x बाय 0.5 का स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा x बाय 0.5, इसका रूट आ जाएगा। अरे अब घबराना ना भैया, इसको पहले पॉइंट्स में बदल के फिर रूट ले लेना माइनस बना के, तो हो जाएगा अब ये क्वेश्चन। तो ये मैंने सोल्व कर रखा है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.068, ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा इसमें ना बुक में गलत कर रखी है, कहीं इसको बुक के चक्कर में पढ़ो, फिर बता रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन में उसकी वो है, हमारा सही है करेक्ट है, तो आपने यही लिखना है जो मैंने बताया। हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा था 15, तो ये भी मैं क्लोज करता हूँ। अच्छा 17th क्वेश्चन किसकी प्रॉब्लम था, रेंज योर हैंड्स, हाथ खड़ा करें भाई। 17वां प्रॉब्लम है क्या किसी की, नहीं है आपकी है, वेरी गुड, कोई बात नहीं, जो जिसकी प्रॉब्लम है वो
पता नहीं, अगर 17वां तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है ना तो तुमने फिर सही से क्वेश्चन नहीं दिया। 17वां प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो जिसने सोल्ड बुक से किया था उसकी तो पक्का होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 में ना सोल्ड बुक में गलत कर रखा है, तो ध्यान देना है आपने। यहाँ पे केपी की वैल्यू दे रहा है पहले ही। केपी इज इक्वल टू क्या है देखो बेटा, 0.04 एटीएम। एक इक्विलिब्रियम भी दे रखा है, पहले लिख ही लेते हैं ना, फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन। लेट अस सी, इधर देखो बेटे सब, ये दे रखा था भाई हमें इक्विलिब्रियम भी। क्या कहता है कि दोबारा पढ़ रहा हूँ, केपी इज इक्वल टू 0.04 एटमॉस्फेयर एट 899 केल्विन फॉर द इक्विलिब्रियम शोन। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C2H6। इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पूछे, मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए फ्लास्क, इसको एक कंटेनर में रखा गया है, एट 400 ATM 4 ATM प्रेशर एंड अलाउड टू अटेन इक्विलिब्रियम। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लग रहा अभी दम था, नथिंग क्वेश्चन था ये। इनिशियल प्रेशर ले लेते बस, दे रखा है तो क्या दिक्कत है, कंसंट्रेशन में थोड़ी। यहाँ पे इनिशियल प्रेशर कितना है 4 ATM है, ये 0 और एट इक्विलिब्रियम आते 4 - x, 4 - x, ये x होता है, ये भी x होता है। तो Kp इज इक्वल टू 0.04 था, ये ऊपर क्या हो जाता है x का स्क्वायर, और ये क्या होता है 4 - x। तो फिर आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व करना पड़ेगा इसको। x की वैल्यू 0.38। हाँ मैं वो बता देता हूँ। तो x की वैल्यू जो यहाँ पे आ रही है ना 0.38 आ रही है, जब सोल्ड बुक में देखोगे तो 0.40 आ रही है इसकी। तो इसलिए आपने अगर नहीं देखा तो अच्छी बात है, 0.38 ही आनी है ये, और आंसर आएगा आपका 3.62, ये आ जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक अगर प्रॉब्लम है तो फिर मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि क्वाड्रेटिक केमिस्ट्री का टीचर नहीं सिखा सकता बेटे। 17 कट करूं मैं, 17 जिसकी प्रॉब्लम थी मैंने कैंसिल कर दी। अब आइए प्रॉब्लम नंबर 18 किसकी प्रॉब्लम थी, तो ना पढ़ा नहीं क्वेश्चन। 18 प्रॉब्लम लायक क्वेश्चन नहीं था, नथिंग क्वेश्चन है 18, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन की लेंथ देखी होगी, 3 पार्ट है। तुमने उसी टाइम मन बना लिया कि ये तो सर की तरफ ही छोड़ दो, है ना। तो भैया मैं करके लाया हूँ इसकी कैलकुलेशन भी, तो तुमने ध्यान से देखना है एक बार। 18 में मैं देखूं तो एस्टर फॉर्मेशन हो रही है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। ऑर्गेनिक तुम्हारी स्ट्रॉन्ग है, तो ऑर्गेनिक आती है, तो देखो एक बार ध्यान से। ये कौन दे रखा था, एसिटिक एसिड। ये कौन था, इथेनॉल। जब हमारे पास एसिड और अल्कोहल मिलते हैं तो हमारा बनता है एस्टर। ये बन गया आपका एस्टर, और साथ में बना H2O लिक्विड, बन गया जी। अब पहला अगर आप पार्ट देखें इसमें, राइट द कंसंट्रेशन रेशियो QC फॉर द रिएक्शन, नोट वाटर इज नॉट इन एक्सेस एंड नॉट अ सॉल्वेंट इन दिस रिएक्शन। कह रहा है वाटर भी एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट है तो क्या दिक्कत है, उसको काउंट कर लेंगे, वरना तो उसकी कंसंट्रेशन 1 ले लेते हैं ना। मन बेटे रुक के जाना है एक बार। तो ये था हमारे पास। अब तुम बताओ इसमें कहाँ प्रॉब्लम है, मुझे तो लग नहीं थी इसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए। आ गया बस ही, पहला पार्ट सोल्व, ए पार्ट। अब बी पार्ट की तरफ आइए। कहता है कि एट 293 if one start with 1 mole of acetic acid and 0.18 mole of ethanol, there is 0.171 mole of ethyl acetate in final equilibrium. Calculate Kc। कंसंट्रेशन 1 मान लो, मतलब सॉरी वॉल्यूम 1 लीटर मान लो। तो अगर वॉल्यूम 1 लीटर मान ली, मैं यही कर रहा हूँ, इसके इनिशियल कितनी होगी 1 हो जाएगी ना, क्योंकि 1 मोल था, इसका कितना था 0.18 मोलर लिख दिया मैंने, आगे 1 लीटर मान लिया। ये कितना 0 1 माइनस x, 0.18 माइनस
x और ये भी काउंट होगी इस बार x। तो x की वैल्यू कितनी आई इथाइल एसीटेट की? 0.171 171। तो ये भी कितना हो जाएगा? ये निकाल लेंगे कैसे निकल जाएगा? सी पार्ट देखो इसका, कहता है कि स्टार्टिंग विद 0.5 मोल ऑफ इथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड दिस हैज इक्विलिब्रियम बीन रीच्ड। ये कंसंट्रेशन गिवन है तुम्हें। पिछले से कैसी निकल गए, क्यूसी निकाल लो इस क्वेश्चन में। अलग अलग वैल्यूज गिवन है, तो ऐसे ही जैसे कि आप कैसी निकाल रहे हो ऐसे ही क्यूसी निकाल लो, कंपेयर करो और बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। अब ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम था, मैंने सर्कल कर ली, दिखा ली कि ये प्रॉब्लम है हमारी। तो लेट अस सी क्या कहता है कि वन ऑफ द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन प्रोड्यूसिंग स्टील फ्रॉम आयरन ओर इन द रिडक्शन ऑफ दिस बाय कार्बन मोनोऑक्साइड टू गिव आयरन मेटल एंड CO2। एक इक्विलिब्रियम दे रखा है आपको, तो पहले तो ये लिख लेने का था हमें इक्विलिब्रियम। तो लेट अस ट्राई टू राइट की इक्विलिब्रियम क्या है हमारे पास। FeO solid plus monoxide gas and equilibrium with Fe solid and plus CO2 gas। अच्छा Kp की वैल्यू पहले से गिवन है बेटे इसमें। Kp इज इक्वल टू है 0.265 atm। और टेम्परेचर भी लिख लेते हैं, क्या पता कहीं जरूरत पड़े हमें। 1050 केल्विन पे। कहते हैं कि व्हाट आर द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO, यानी इसका CO का पार्शियल प्रेशर पूछा है इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि ये तो सॉलिड हो गए दोनों, और CO2 का। ठीक है जी। इफ द इनिशियल प्रेशर्स आर, अब यहां पे इनिशियल प्रेशर गिवन है, पहले मैं लिख लेता हूं, ये लिख दिया मैंने। इनिशियल प्रेशर जो मिल रहा है वो लिख लो, कितना है इसका 1.4 और CO2 का कितना 0.80। अब बेटे इस क्वेश्चन में ना आपने क्या ध्यान रखना है, सुनो मेरी बात। तुम्हारी गलती नहीं है, ये गलत होना चाहिए था। अगर ये गलती नहीं हो रहा तो फिर फायदा कुछ नहीं। यहां पे जब तुमने कंटेनर में लिया तो तुमने इसका 1.5 atm लिया है, उसका 0.80 atm लिया। अब यहाँ पे पक्का नहीं है कि अगर इसने इस तरफ रिएक्शन लेके है तो इसी डायरेक्शन में चल रही है, कि भाई अगर हम इधर फॉरवर्ड में देखें तो प्रोडक्ट बन रहा है और ये कौन है, रिएक्टेंट। तो कहते हैं कि हमें नहीं पता कि जब मैंने 0.40 लिया, 1.4 लिया और ये 0.80 लिया, तो रिएक्शन इज स्टिल गोइंग फॉरवर्ड और इट स्टार्ट्स मूविंग बैकवर्ड। तो पहले आप इसका QP निकालोगे, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन सबसे अच्छा हो जाता है। कि यहीं पे यही गलती थी कि हमें इसमें ये नहीं पता था कि हमने करना क्या, तो पहले QP निकाल लेंगे बेटे इसका। तो इसका QP निकालने के लिए गए हम लोग ऐसे, इसको ऊपर मानते हुए इसको नीचे मानते हुए। तो क्या आएगा इधर, इधर देखो बेटे, ऊपर PCO2 आ जाएगा, क्योंकि तो प्योर सॉलिड्स हो गए, इनकी तो 1 ले लेंगे कंसंट्रेशन, और PCO ये आ गया हमारा। तो CO2 अगर मैं पूछूं तो कितना आ गया 0.80, और ये कितना आ गया 1.40, ये आ गया 8/14 4/7 0.571। हाँ, तो ये आ गया 0.571 आ गया हमारा। आगे जी, अब मेरे को बताओ QP इज ग्रेटर देन KP और लेस। ग्रेटर। ग्रेटर है, यस सर। इसका रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है। रिएक्शन कैसे जा रही है, बैकवर्ड जा रही है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना था। तो अब इस रिएक्शन को पलट देना है अपने, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को क्या करने का है, पलटने का है। तो ये हमें इंफॉर्मेशन देगा, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं बता रहा है बस। तो अब आपने क्या करना था, इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिख देना था। यही आपसे शायद गलती हुई है। Fe सॉलिड प्लस CO2 गैस और इक्विलिब्रियम विद FeO सॉलिड प्लस CO गैस। और अब Kp भी उल्टा हो जाएगा आपका, K' क्या हो जाएगा 0.265। समझ गए बेटे। अब मुझे बताओ इसकी इनिशियल कितनी थी 0.80, इसकी इनिशियल कितनी है 1.4। अब ये कितना ब्रेक हुआ लेट X, तो ये कितना जुड़ेगा
एक्स, ये जुड़ेगा जी आपसे। और उसने पूछी क्या हमसे, कंसंट्रेशन पूछी है ना, फिर नॉर्मल जस्ट के डैश पी भी क्या होगा आप बताओ मेरे को, ऊपर पी सी ओ और बाय में पी CO2, तो के डैश पी क्या आ जाएगा 0.625 बाय में पी सी ओ कितना है हमारे पास 1.4 प्लस एक्स, और ये कितना है 0.80 माइनस एक्स। अब ये सोल्व करना आपका काम है, यहाँ से एक्स की वैल्यू आपने आ जाएगा, आप समझिए। पर तो इसको लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन चाहते हुए भी हम लोग ठीक नहीं करेंगे, हमारा पक्का गलत जाने वाला है पहले। अब यार ये जैसे रिएक्शन होगी तो रिएक्ट तो करेगा ही ना। 1.4 ये मैंने प्लस क्यों किया, अरे रिएक्शन इस तरफ चल रही है तो वो तो बनेगा ही प्रोडक्ट तो। अरे तुम एक बात आओ, तुम पहले ही जब तुम दोनों चीजें लेके चल रहे हो ऐड हो नहीं होगा ना उसमें। अगर मान लो सिर्फ तुम क्या लेके चलते 0.80 लेके चलते, ये होता 0, फिर तो यहाँ मैं एक्स लिखता। अब तुम जो पहले ही 1.4 लेके चल रहे हो, मैंने तो नहीं कहा 1.4 लो, क्वेश्चन नहीं कहा, तो फिर तो उसमें ऐड ऑन होगा ही भैया। CO पहले एक तो कुछ पहले से ही है, एक और आ गई तो प्लस करना ही पड़ेगा ना उसको, तो वो भी काउंट होगी। तो इसलिए ये आपने इस तरह से करना है। तो इसको ना घर जाते ही करके देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था 20th था, ये भी मैंने अब कैंसिल किया। इसके बाद और जो प्रॉब्लम्स है वो लेंगे जी कल। अब आपकी आज के लिए यहीं पे होल्ड करते हैं। ये जिनकी जो भी प्रॉब्लम्स थी इसको करके आइएगा।